बहुत साल पहले की बात है। एक बंदर एक नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर रहता था। वो बहुत ही खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था और रोज ताजे ताजे फल खाता, जामुन खाता और अपना पेट भरकर खुशी से जामुन के पेड़ पे उछलता कूदता रहता था। एक दिन अचानक नदी में से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकल कर आया और जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गया। वो बड़ी सोच में था। तभी बंदर ने उससे पूछा, ए भाई मगरमच्छ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मगरमच्छ बोला, भाई मैं यहाँ खाने की तलाश में आया हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ और मेरी पत्नी भी, जो कि नदी के उस पार रहती है जहाँ मेरा घर है। ये सुनकर बंदर ने बोला, अरे इतनी सी बात है, लो मैं तुम्हें ताजे जामुन तोड़ कर देता हूँ और कुछ सेब भी ले जाओ। बंदर उस मगरमच्छ को कुछ सेब और जामुन उसकी पत्नी के लिए दे देता है। ये देखकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बंदर आज से तुम मेरे दोस्त हो। और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और मगरमच्छ उन ताजे फलों को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही उसकी पत्नी उसे देखती है दूर से उन ताजे फलों को लाते हुए, वो बहुत ही खुश हो जाती है और अपने पति को घर में ले जाती है। वो दोनों खूब खुश होकर उन ताजे ताजे फलों को एक साथ बैठकर बड़े मजे से खाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। जब मगरमच्छ और उसकी पत्नी दोनों उन फलों को खा रहे थे तो मगरमच्छ की पत्नी को विचार आया कि जब ये फल इतने मीठे हैं और स्वादिष्ट हैं तो जिसने इनको भिजवाया है उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं तो उसके दिल को भी खाऊंगी। वो मगरमच्छ से कहती है, अरे ये फल तुम्हें किसने भिजवाए? मगरमच्छ कहता है, मेरा एक नया दोस्त है बंदर, जिसने तुम्हारे लिए ये मीठे मीठे फल भिजवाए हैं। ये सुनकर मगरमच्छ की पत्नी कहती है, तुम उस बंदर को एक दिन घर पर लेके आओ। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ क्योंकि वो भी बहुत अधिक मीठा होगा। क्योंकि जब ये फल जिन्हें वो रोज खाता है इतने स्वादिष्ट हैं तो उसका दिल तो इनसे 10 गुना ज्यादा मीठा होगा। मैं उसको अवश्य ही खाऊंगी। जाओ तुम जल्दी से उसको यहाँ पर लेकर आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ बहुत ही दुखी हुआ। वो सोचने लगा, अगर मैं बंदर को अपने घर लेकर आऊंगा तो मेरी पत्नी उसे अवश्य ही मार देगी और उसके दिल को खा लेगी। वो बहुत ही चिंता में पड़ जाता है, परंतु अपनी पत्नी की बात को वो कैसे टाल सकता था। वो जैसे और तैसे अगले दिन बंदर के पास पहुंचता है और बंदर से उसी अंदाज में मिलता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, फल खाते हैं और फिर मगरमच्छ को अचानक अपनी पत्नी की बात ध्यान आती है कि तुम्हें बंदर को आज दावत पर घर पर लेके आना है। ये सोचकर मगरमच्छ बंदर से बोलता है, आओ दोस्त, आज तुम मेरे घर दावत पर चलो। मेरी पत्नी ने तुम्हें याद किया है, वो चाहती है कि तुम हमारे साथ भोजन करो। चलो जल्दी से नीचे उतर कर आओ। ये सुन बंदर बहुत खुश होता है और झट पेड़ से कूदकर नीचे आ जाता है और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है और वो दोनों मगरमच्छ के घर की ओर नदी से होते हुए चलने लगते हैं। जैसे ही मगरमच्छ नदी के बीच में पहुंचता है तो वो सोचता है कि मुझे अपने दोस्त को, बंदर को, ये बात बता देनी चाहिए कि आज मेरी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है क्योंकि वो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और उसने बंदर को वो सारी बात जो उसकी पत्नी ने उससे बताई थी सब कह डाली।
ये सुनकर बंदर को बहुत ही दुख हुआ और उसने सोचा मेरे दोस्त मगरमच्छ ने मुझसे धोखा किया है। परंतु वो हिम्मत नहीं हारा। उसने तुरंत ही बुद्धि से काम किया और अपने दोस्त मगरमच्छ से कहा कि इतनी सी बात, ये तो बहुत छोटी बात है कि तुम्हारी पत्नी को मेरे दिल चाहिए। अगर तुमने ये बात मुझे पहले ही बता दी होती तो मैं अपना दिल तुम्हें वहीं पेड़ से उतार कर दे देता। ये सुनकर मगरमच्छ बोला, ऐसी बात है तो चलो आओ, मैं वापस तुम्हारे पेड़ के पास चलता हूं। और मगरमच्छ ने तुरंत बंदर की बात मान ली और वापस मुड़कर दोनों बंदर के घर की तरफ चल दिए, जहां बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। जैसे ही मगरमच्छ नदी किनारे बंदर के पेड़ के पास पहुंचा, बंदर झट कूदकर अपने पेड़ पर चढ़ गया और बोला, हे मूर्ख मगरमच्छ, भला अपना दिल भी कोई अपने से निकाल कर अलग रख सकता है? वो तो मर जाएगा। तू वास्तव में बेहद मूर्ख है। जा, यहाँ से चला जा और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। तेरी और मेरी दोस्ती आज से खत्म होती है। हाँ तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि ऐसी परिस्थिति में अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, जैसे कि इस बंदर ने किया, और हम ऐसी कठिन परिस्थिति में से आसानी से बाहर निकल सकते हैं।